ये है कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स को उन्होंने क्या किया, एनिमेट कर दिया, कार्टूनाइज कर दिया, कैरेक्टर्स में लिए हैं। अब ये सिंपल पेन टूल की मदद से डिजाइन बने, ठीक है, ये सिंपल पेन टूल की मदद से डिजाइन बने हुए हैं। और पेन टूल से आर्क्स डिफरेंट ड्रॉ किए हैं, आर्क्स की मदद से ही वो इतनी बॉडी शेप बनती है। होता ये कि पहले कैरेक्टर ले लेते हैं, कैरेक्टर लेके उसको सामने रख देते हैं, और उसके बाद उस कैरेक्टर के ऊपर इसकी स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक है। हम डिजिटली वो पेंसिल यूज करते, वो अपर लेवल पे वो एक सेपरेट फील्ड है, वो कैरेक्टराइजेशन का काम सेपरेट है, वो फील्ड सेपरेट आ जाती है, उसको फील्ड में सेपरेट करते हैं और उसका काम नहीं लगा, उसकी सभी डिमांड होता है, ठीक है। वो एक नेक्स्ट स्टेप है, उसमें ये कि हम स्क्रैच से बन जाएंगे और डिजाइन सारे सारे स्क्रैच से बनेंगे। हम लोगो भी बनाएंगे तो लोगो भी आपको बनाने के लिए हम सीखेंगे लोगो का, तो लोगो भी आपको पहले स्क्रैच से बनाएंगे, जब तक हम हाथ से काम करेंगे हमें काम, क्योंकि जब तक हमारे जहन के मतलब पेपर नहीं आएगा, पेपर के सामने स्क्रीन पे अब मेरे जहन में आ रहा है कि मैंने, जैसे कि मैंने नेट से मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, मैंने बिजनेस का नाम कुछ भी रख दिया, नेट से मैंने भी डिजाइनर था, ठीक है। अब मैंने डिजाइनर से नाम से रख दिया, तो मैं लोगो बनाऊंगा तो मैं सबसे पहले पेपर से स्टार्ट करूंगा, पेपर में डिजाइनर नाम लिखूंगा, अब लोगों की डिफरेंट नाम, ठीक है, मैं उनको इम्प्लीमेंट करूंगा, ठीक है। लोगों टोटल 8 तरह के लोगों, 8 डिफरेंट टाइप के लोगों की, जब हम किसी कंपनी के लोगो बनाते हैं तो हम 8 8 टाइप के लोगो बनाते हैं, ये कई डिपेंडेंट दफा जो दे रहे हो 8 लोगों बना के देते हैं, 8 लोगों बन के देते हैं प्रोफेशनली। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं तो 8 लोगों बनते हैं। अब अगला बंदा आप 100 डिमांड कर रहे हो, आप 2 बना के देते, उसको नहीं कर कि 8 एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं आप कि मुझे मिनिमम लोगो बना के दे दें, आपने सिंपल मिनिमम लोगो बना के, आइडिया आपका एक होगा, ठीक है, उसको आप तो आइडिया बना के दे दें, सिंपल बना दें। लेकिन लोगों जो टोटल है वो 5 तरह के लोग हैं, हमने इन सब लोगों से जब बनाना तो उसको हमें पेपर पर इंप्लीमेंट करना, फिर उस लोगों को कैसे बना, तो अगर मैं डिजाइनर बना रहा हूँ तो मैं ले सकता हूँ बी का, मैं डी दे सकता हूँ, डिजाइनर का मैं डी दे सकता हूँ, बी के नाम से टी की लोगो बना सकता हूँ, ठीक है, डिफरेंट शेप ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। ई के लिए मैं स्केल यूज कर सकता हूँ, रेक्टेंगल यूज कर सकता हूँ, ठीक है, और रेक्टेंगल के अंदर भी मैं डी की शेप को इन्वॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। टी की जैसे मैं टी डाल के के ऊपर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, इसी तरीके से, ठीक है। तो ये सारे के सारे पेपर पे पहले कौन करता है, सारे के सबसे पेपर पे ड्रॉ, उसके बाद मैं इसे अपनी स्क्रीन पे लेगा कि हम स्क्रीन पे ड्रॉ करते हैं कैसे करते थोड़ी कार्ड में दूसरा है ना, वो अगर उसका अपने मुंह कर तो यहाँ से मुझे बोलने में आसानी है। नहीं है, ये हम नहीं है। अच्छा, अब आप ये मुझे दे बता रहे हैं, आप कुछ डेटा बता रहे हो, मैं आपको फिलहाल तो ओवरऑल बता रहा हूँ, ठीक है, कि हम ओवरऑल ये जो चीज़ें लोगों की मैं दोनों में यही करवाऊंगा दोनों में से, ठीक है, क्योंकि मैंने तो अपने तरीके से लेके चलना है। अब फुल स्टैक में मैंने जो काम करना है, मैंने जो इधर प्रोफेशनल में करना है, मैंने वही काम फुल स्टैक में करना है, लेकिन बिकम ग्राफिक डिजाइनर, प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, इसमें मैं सिर्फ आपको पोर्टफोलियो बनवा के दूंगा, कि आपको पोर्टफोलियो बन जाएगा, आपको और इसमें जो टूल्स कर रहे हैं वो आप फोटोशॉप करेंगे, इलस्ट्रेटर करेंगे? जो
बिकम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर है, डिप्लोमा में है, डिप्लोमा। डिप्लोमा। ठीक है, इसके अंदर एडोब, फोटोशॉप और कोरोग्राफ, इन तीनों को यूज करके मैं आपको पोर्टफोलियो सेट करवाऊंगा। ठीक है, जो सी चीज जिस पर बनती होगी मैं वो सिखाऊंगा। इलिस्ट्रेटर और पोर्टफोलियो नहीं आपके सेट होते। आप जितनी भी डिजाइनिंग करते हैं वो आपके फोटोशॉप पे होती है, इलिस्ट्रेटर पे आपकी इलिस्ट्रेशन बनती है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो जो जितना बनेगा, पोर्टफोलियो के अंदर जितनी चीजें आएंगी, जैसे कि लोगोज आ जाएंगे आपके। ठीक है, हाँ जी, एंट्री डाल दें।
हेलो, आ रही है? हेलो हेलो अब कह रहे हो इतनी देर लाइव छोड़ दूंगा। ओके चलो ठीक है, मैं हैंड फ्री यूज होता ये है कि लेक्चर जो है बेसिकली ओरिएंटेशन लेक्चर में बैठ के ऐसे सिस्टम पे काम होता ही है कि लेक्चर प्रॉपर्ली होता ही है कि बैठ के आपको कम्युनिकेट करना प्रॉपर्ली मैक्सिमम अपने अपने टीचर अपने अपने तरीके अपने स्टाइल होते हैं। अब मुझे एस एस ये मुझे बताइएगा कौन है अभी। हेलो आवाज आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी क्या सर। नाम है आपका? जी सर, आवाज़ आ रही है। आ रही है आवाज आपको? हाँ जी सर। अच्छा तो मुझे अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज। जी सर। ठीक है तो आपने हमें ओरिएंटेशन के लिए ज्वाइन किया है, तो आपसे मेरे एक दो क्वेश्चंस हैं, उनका आपने आंसर करना है मुझे। ठीक है। और उससे ठीक। उससे पहले आपके पास एक ये लिंक आया होगा, आपको शो हो रहा है लिंक एक चैट के अंदर? अभी तो नहीं है सर। चैट में आपके जी सर के मैसेज से पहले आपको कोई मैसेज शो हो रहा है? नो। ओके, मैं आपके साथ लिंक दोबारा शेयर कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, ये अब आ गया मैसेज। हाँ जी। ये आपकी अटेंडेंस है, आप अटेंडेंस शीट मार्क यहाँ पे अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। ठीक है। ठीक है। ठीक है। उसके अलावा आप मुझे बताएं कि नाम आपका पता चल गया मुझे। आपने नाम के बाद मुझे बताना है कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, और उसके अलावा आपने मुझे बताना ये है कि आप हाँ इस जी। टाइम मसल के लाइक करते क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, और आपने मुझे बताना है कि ग्राफिक डिजाइनिंग आप क्यों करना चाहते हैं। जी, एजुकेशन मेरी मैट्रिक है सर। ठीक है, और मैट्रिक मैं है। क्या हुआ? ननकाना साहब से हूँ सर। ओके। जी।
अच्छा, इसके अलावा आप ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों करना चाह रहे हैं? तो वैसे ही शौक के लिए, वैसे थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में किया हुआ है इसलिए। क्या किया हुआ है? ग्राफिक डिजाइनिंग का इलस्ट्रेटर में काम वगैरह। अच्छा, कितना काम किया हुआ है? काफ़ी किया है, ये इलस्ट्रेशन वगैरह बनानी आती हैं और मोबाइल ऐप्स की स्क्रीन वगैरह। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो हम ओरिएंटेशन हमारी चल रही है, तो मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ, तो आप हमें ज्वाइन करें साथ ही, ठीक है? तो ठीक है। मैं कहाँ पे था, क्या बात कर रहे थे? आप दोनों के टूल्स के बारे में बता रहे थे। अभी आप फोटोशॉप डिस्क्रिप्शन का आपको मतलब बता रहे नहीं, थे। मैं यहाँ पे नहीं था। हाँ, अब आपने बताया था उसकी डिफरेंस है। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं था। हम बात करते हैं, अगर हम तीनों आपस में बैठे हैं, तो आइडियाज क्रैक कर सकते हैं, कंसंट्रेशन। मैं कहीं पे भी भूल सकता हूँ, कहीं पे मैं इधर उधर हो सकता हूँ, ठीक है? आपने मुझे मैं पूछूंगा आपसे कि मैं कहाँ पे था, आप मुझे बताने कि मैं कहाँ पे था, ठीक है? इसका मतलब ये होता है कि आप क्लास से थोड़ा सा दूर चले गए। हो जाता है और चलो कोई बात नहीं। मुझे याद है कि मैं कहाँ पे था, हालांकि मैं रैंडमली चीजें कैप्चर करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मैंने लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। तो मैं हमारा हम डिस्कशन के लिए, हम जो एक डिस्कशन कर रहे हैं, उस डिस्कशन के बीच में एक काम हुआ है ना, तो वो डिस्कशन फ्रेंडली फ्रेंडलीज के बाद हम एक और आगे जा रहे थे कि हम क्रैक कर रहे थे आइडियाज में दोस्त बैठ के कुछ सोचते हैं, कुछ ठीक है? आपस में बात करते हैं, तो कुछ आइडिया क्रैक हमेशा होते हैं। आपने देखा होगा कि जो क्रिएटिव हेड्स होते हैं, क्रिएटिव हेड सेपरेट होते हैं, उनको वो मस्त बुलंद होते हैं लोग। अगर किसी बड़ी कंपनी में आप देखेंगे, ठीक है, उनको कोई कुछ करने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि उन्होंने सोचना है, उन्होंने आइडियाज क्रिएट करने हैं, ठीक है? ग्राफिक डिजाइनर से ऊपर की जो पोस्ट होती है वो क्रिएटिव डिजाइनर होती है, ठीक है? क्रिएटिव हेड की होती है, ठीक है? और वो हम हमें डिजाइनर के बाद वो पोस्ट मिलती है, ठीक है? उससे पहले हमें डिजाइनर बनना है, और डिजाइनर, हमें डिजाइनर ही बनना है, हमें टूल ऑपरेटर नहीं बनना। मैं बार बार इस बात को फोर्स करूंगा कि हमें टूल ऑपरेटर नहीं बनना, हमें डिजाइनर बनना है, ठीक है? तो हम डिजाइनिंग से काम स्टार्ट करेंगे। अब हम तीनों बैठे हुए थे, हम तीनों को बैठे बैठे जहन में ख्याल आया कि अगर डिजाइनिंग करते हैं, किसी चीज का को डिजाइन करते हैं, तो डिजाइन करने के लिए मैंने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया, आपने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया, आपने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया, हमें तीनों को एक दूसरे को, हमने तीन और डिजाइन आइडियाज दिए हैं, हमें वो भी नहीं पसंद आए, हमने तीन और डिजाइन दिए, हम तीनों ने, ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर किया। मैंने अपना डिजाइन आइडिया आपके साथ शेयर किया, आप लोगों को पसंद नहीं, आपने अपना शेयर किया, मुझे पसंद नहीं, ठीक है? हमें आपस में एक दूसरे के आइडियाज पसंद नहीं है, तो हमने नहीं किए, ठीक है? लेकिन एक आइडिया ऐसा था जिसपे जो हमने क्रैक किया, उस पे हम तीनों रजा मानते हैं, वो अच्छा था, ठीक है? तो हमने उसको डेवलप कर लिया, उस आइडिया से हमने सबसे पहले लोगो बनाया, ठीक है? अब लोगो हमने, जब कंपनी की कैंपेन बनती है पूरी, तो 8 किस्म के लोगो मैंने अभी आपको बताया, टोटल 6 किस्म के लोगो हैं, ऐसे टोटल 8 बनते हैं, कॉम्बिनेशन से लोगो बनते हैं, ठीक है? या खाली शेप्स की कॉम्बिनेशन, या खाली शेप्स होती है, या शेप्स और टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? या खाली टेक्स्ट होता है। नाइकी का आपने लोगो देखा है? सिंपल शेप, सिंपल शेप, एक एब्स्ट्रैक्ट शेप है लोगो उसका। एडिडास सिंपल एक वेक्टर शेप है, ठीक है? लोगो एप्पल, एक एडिडास के साथ एडिडास लिखा हुआ भी नहीं होता, उसका लोगो की रिप्रेजेंटेशन है, एडिडास नाम भी लिखा हुआ। एक वो वेक्टर वाला शेप है, वो तीन जो निशान है, एक वो तीन वो है पेटल है, वो भी एडिडास का ही वो लोगो है। एडिडास लिखा भी होता है, एडिडास मुझे लिखा भी होता है, अक्सर कई जगहों पे एडिडास भी नहीं लिखा होता, सिर्फ वो लोगो होता है, पता चल जाता है ये एडिडास का लोगो है। मैं जिस जगह पे काम करता हूँ, स्टाइल कैंपस, बेसिकली वो इन्हीं चीज़ों की, एडिडास, रीबॉक, नाइकी, लिवाइस, इन चीज़ों की मैं प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो मेरे जो सामने काम करते हैं डिजाइनिंग वाले, वो यही काम करते हैं बेसिकली, इनके
ट्रेसिंग वगैरह निकालते हैं, पीछे से डिजाइन आ जाते हैं, मिल जाते हैं उन्हें, वो ट्रेसिंग निकालते हैं, पॉजिटिव वगैरह के लिए आगे भेज देते हैं, पॉजिटिव बन के आते हैं, उनके बाद स्क्रीनें बनती हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब डिजाइन हमारे पास आ गया, मैंने लोगोस बना लिए। अब लोगों के बाद सेकंड काम, आप किसी प्रिंटिंग प्रेस पे जाते हैं तो आप किन कामों के लिए जाते हैं ज्यादातर? लेटर हेड के लिए, कार्ड के लिए, लोगों के लिए। लेटर हेड के लिए, कार्ड के लिए, लोगों के लिए। जब कंपनी का लोगो बनता है तो लोगो के बाद तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो होता है लेटर हेड। ठीक है, ताकि कंपनी रजिस्टर्ड हो, पता हो यार कंपनी एग्जिस्ट करती है, कंपनी के लेटर हेड। ठीक है, उसके बाद कंपनी के पर्सन्स के कार्ड, सीईओ का कार्ड, डायरेक्टर का कार्ड, ठीक है, बिजनेस कार्ड, वो बनेंगे। ठीक है, तीन चीजें हुई, पहली लोगो, दूसरा लेटर, तीसरा विजिटिंग कार्ड। ठीक है, इसके बाद स्टैंप, बेसिकली लोगो की एक किस्म, लोगो की एक टाइप है, वो हम लोगों में देखेंगे, उसी की स्टैंप बनती है। स्टैंप बेसिकली डिजाइन नहीं होती, आपने देखा स्टैंपों पे क्या नाम लिखा होता है, सिंपल नाम लिखा होता है, फोन नंबर लिखा होता है, लोगो ही होता है। ठीक है, तो वो लोगों की एक किस्म है, वो हम लोगों में ही देखेंगे। ठीक है, एम्बलम इम्बोज करते हैं उसे। ठीक है, मैं भी वैसे बता रहा हूँ। ओके, सो हम बात ही कर रहे थे कि चले मैंने अब ये तीनों चीजें बना ली। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या बनाऊंगा, हम हमने अगर अपना लेटर हेड किसी को भेजना है, कोई भी उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन होगी, मैंने भेजनी किस में डाल के भेजूंगा मैं, हर कंपनी के इनवेलप डिजाइन होते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, तो हम उसके बाद कंपनी के इनवेलप डिजाइन करेंगे, और इनवेलप के बाद हम डिजाइन करेंगे कॉर्पोरेट फोल्डर्स। ठीक है, कॉर्पोरेट फोल्डर, ये सब हम फोटोशॉप डिजाइन करेंगे, जितनी भी डिजाइनिंग है सारी इंटरनेशनल मार्केट तक। आप हाईली पेड ग्राफिक डिजाइनर्स को भी देखेंगे तो वो एडोब फोटोशॉप यूज करके डिजाइनिंग करेगा, क्योंकि डिजाइनिंग के लिए फोटोशॉप इज द बेस्ट। इलस्ट्रेटर डिजाइनिंग के लिए नहीं यूज किया जाता, इलस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता। ये हमारे यहाँ बहुत एक अजीब सा गंदा सा कॉन्सेप्ट है, लोग इलस्ट्रेटर के पीछे बहुत भागते हैं, लेकिन मार्केट में आप जाएंगे, आपको मार्केट में इलस्ट्रेशन नहीं मांगेंगे वो आपसे। ठीक है, वो आपसे ये नहीं कहेंगे मुझे तोता बना के दो, वो आपसे ये नहीं कहेंगे मुझे बंदर बना के दो, वो आपसे क्या कहेंगे, लोगो बना के दो, कार्ड बना के दो, वेब डिजाइन करके दो, कॉर्पोरेट फोल्डर्स डिजाइन करके दो। ठीक है, ये सारी चीजें डिजाइन करके दो, ये चीजें तो मांगेंगे, ये हम कहाँ से देंगे उन्हें, फोटोशॉप से। मतलब आपका जो कोर्स है इसमें आप जो डिटेल में पढ़ाएंगे, सब ज्यादा डिटेल से फोटोशॉप की बात, क्योंकि डिजाइनिंग की डिटेल सारी फोटोशॉप। मैं यहाँ फंस रहा हूँ, आप इन दोनों का डिफरेंस क्या है दोनों कोर्सेज में? हम उसके अंदर सिर्फ, मैंने वही तो बात की है कि उसके अंदर ये सिर्फ 2 मंथ्स का कोर्स है, जिसके अंदर हम फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर को यूज करते हुए आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा दूंगा, और आपको पोर्टफोलियो बन गया काम। ठीक है, अब जब बात आती है ना फुल स्टैक की, फुल स्टैक के अंदर मैं आपको डिटेल्ड एक एक चीज करवाऊंगा। आप इसमें जो तीनों से डिटेल कराओगे, मैं उसमें डिटेल्स नहीं, 2 माह में आपको मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट कवर करवाऊंगा, मैं आपको टूल्स करवाऊंगा। ठीक है, टूल्स आपको ऑपरेट करना सिखाऊंगा, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाऊंगा, आपको पोर्टफोलियो रेडी करवाऊंगा, आपको काम आएगा इसमें, आपको काम भी आएगा, और काम के साथ साथ मजीद चीजें इन्वॉल्व हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया इन डिजाइन भी है, एडोब एक्सडी भी है। ठीक है, एडोब का पूरा सूट है जो क्रिएटिव सूट है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इसमें आपके वहाँ पे क्वेश्चन में स्टडी करते हैं,
लारा में ना वर्डप्रेस का कुछ लिखा होता है, वो क्या चीज वो आप बिकम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर है। नहीं, इस वाले में उस स्टेटमेंट में कुछ लारा उस में statement- लिखा हुआ है। लारावेल लिखा हुआ मैंने नहीं देखा कि मैंने एग्जैक्टली मैंने नहीं देखा। नहीं, वो कोर्स में शायद वो जो डिजाइन कर रहा है वो अपलोड का पता नहीं कि ये डिजाइन वेबसाइट नहीं है, तो लारा में अपलोड कैसे होती है, वर्डप्रेस में पता नहीं है क्या। वो तो डेवलपमेंट है, मैंने आपको पहले ये बताया। डेवलपमेंट डिजाइन की बात कर रहा हूँ। डिजाइनिंग में हम सिर्फ वेबसाइट बनाना सीखेंगे। हाँ, उस वेबसाइट आप बनाना सीखिए। ये जैसे कि ये आपके सामने कोई वेबसाइट है, कोई भी नाम ले वेबसाइट का। होम ऑफ कार्ड, होम ऑफ कार्ड सिंगल वर्ड CARGO अच्छा सी को जी ओ अच्छा कार्गो। ये वेबसाइट है, उसका क्या करेंगे? हम इसका पूरा का पूरा कंप्लीट लेआउट डिजाइन करेंगे। आप लेआउट डिजाइन करेंगे, वो अपलोडिंग के कौन सी टूल से होगी? हमने रेफर किया, हमें ये वेबसाइट फाइंड की, मेरी वेबसाइट। अब ये डिजाइन दी है वेबसाइट, आप इसका क्या क्या डिजाइन करेंगे? इसका लेआउट डिजाइन करेंगे। ये सारी की सारी जितनी भी चीजें यहाँ पे आपको शो हो रही हैं, ये डिजाइन करके हम ही देंगे। अब वो जो डिजाइन है वो मैं जो है ना, बेसिकली एक पूरी टीम बैठती है, डिजाइनर डेवलपर्स की। डिजाइनर्स अपना डिजाइन रेडी करके, मैं ये पूरा का पूरा डिजाइन बना के, मैं स्लाइडर्स लगा के, ये जो स्लाइडर्स चल रहे हैं आपके, ठीक है, ये स्लाइडर्स लगा के, ठीक है, इसको सेव फॉर वेब करके, मसलन कि मैं इसे सेव फॉर वेब करूंगा, फोटोशॉप में फीचर्स होते हैं सेव फॉर वेब। इसमें डॉट एचटीएमएल का नहीं, मैं आपको बताता हूँ। Let me complete first। मैं ये सारी की सारी चीजें आपको सेव फॉर वेब करके दूंगा, और जब डेवलपर होगा, डेवलपर ने अब डिजाइन उसने डेवलप करनी है, ठीक है, वेबसाइट, तो उसको टाइम नहीं लगेगा, उसने सिर्फ चीजें उठानी है, उसने रन टाइम पे वहां पे पेस्ट कर देना है, उसने पूरा का पूरा, उसने उसको फिर ये सारी की सारी चीजें डिजाइन नहीं करनी पड़ेगी, डिजाइन उसके पास रेडी होगा, बस वो क्रिएट करेगा, ठीक है, वो एड्स ऑन करता जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पूरी की पूरी वो रन टाइम पे पिक्चर्स उठाएगा, जो बैकग्राउंड कलर्स है वो रन टाइम पे उठाएगा, ठीक है, और रन टाइम पे पूरी की पूरी वेबसाइट बना के उसको लाइव कर देगा। वो काम डेवलपर का है, वो हमने सीखे। एक क्वेश्चन, मैं वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाता हूँ, तो अब मैं फंस जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ ये डिजाइनिंग मुझे करनी होती है। अब मैं एक जो कोर्स करता हूँ, इसमें आप ये डिजाइनिंग सिखा देंगे, तो जो डेवलपर मैंने की हुई है, मैंने वर्डप्रेस का जो मैंने सेटिंग बना ली है, ये डिजाइनिंग आप उसमें डालना और फिर वेबसाइट में कंप्लीट होनी हो जाएगी, ऐसे होगा। असल में उसमें ये है कि ना, आप उसको थीम्स को वो कस्टमाइज करते हैं ना, तो थीम्स तो वैसे भी वर्डप्रेस पे इसका काम नहीं होता, ये वो होती है उसके लिए कि हम स्टार्ट से जो प्रॉपर वेबसाइट्स बनती हैं उनके लिए बड़े फायदे होते हैं। अब उसके ऊपर आपको ऑलरेडी थीम्स इतने अच्छे अच्छे मिल रहे होते हैं, आप उसको ही एडिट करके आप अपनी पिक्चर्स यूज करके आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे अब देखिए, जैसे अब आप ये में कि अगर वेबसाइट बनती है, आप टेम्पलेट उठाते हैं, थीम उठाते हैं, थीम उठा लिया आपने, लेकिन उसमें बहुत सी चीजें ऐसी जो डिजाइन करनी पड़ती हैं, चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, वो चीज अकॉर्डिंग टू जैसे कि मेरे पास ये, जैसे कि होम सर्विसेज, अबाउट, ट्रैक एंड ट्रेस, फर्स्ट के लिए लोगों का ये अच्छी जगह दी थी, मुझे ये छूट दी थी। इस पे ऑप्शन आता है वर्डप्रेस के अंदर कि सीएसएस में उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो जो डिजाइन वहां पे लगाना है, वो डिजाइन जो अकॉर्डिंग टू माय नीड डिजाइन करके वहां लगाना है, वहां पे फंस जाते हैं कि जो डेवलपर जिनको डिजाइनर्स नहीं होते, जैसे मैं फंस गया था, मैं अब फंस गया, मैं क्या करूं, किससे शुरू बोलना है। दैट्स व्हाई मैं चाहता हूं कि मैं कोर्स कंप्लीट करके मैं अपनी जो प्रोजेक्ट है मैं उसको हैंडल कर सकूं, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, आपको चीजें आ जाएंगी। तो ये जो लारावेल होगा या वर्डप्रेस होगा, दोनों का जो डेवलपमेंट मैंने की है, उसमें ये आप ये मैं डिजाइन बनाना वो कैपेबल हुआ कि मैं डिजाइन बना के उसमें अपलोड कर दिया। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन इसमें चीजें हैं कि मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बताऊंगा। आपने डिजाइनिंग की भी बताई। मैं डिजाइनिंग आपको टोटल, मैंने आपको डिजाइनिंग की एक ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ डिजाइनिंग तक ही रहूंगा, हाँ, ठीक है। मैं डेवलपमेंट तक नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरी टर्मिनोलॉजी से बाहर है, ठीक है। नाम क्या था आपका?
हसनैन, समझ आ रही है बात? जी ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम क्या बात कर रहे थे? डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं। सर ने पूछा था इसमें लारावेल का कुछ सर ने जो पूछा था उससे पहले मैं क्या बता रहा था? हाँ, डिजाइनिंग का बता रहे थे ना, तो टेक्नोलॉजी का मैंने कहा वो टेक्निकल डिजाइन होगा, वो डिजाइन होगा, वो लेटर डिजाइन होगा, उसके बाद हम उनकी जो हमने 5 चीजें देखी कि क्या क्या डिजाइन होगी। लोगो डिजाइन होगा, उसके बाद विजिटिंग कार्ड होगा, डाटा डिजाइन होगा, ठीक है, एनवलप होगा और लेआउट होगा, कॉर्पोरेट फोल्डर। कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट फोल्डर वो आपको पता होगा, आपने तो आइडिया होगा, आपको आइडिया है कॉर्पोरेट फोल्डर? आपने कोई कंपनी में देखा होगा, आप डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह लगाते हो, किस फाइल्स में लगाते हो, उस फाइल के ऊपर कंपनी का लोगो होता है, वो पूरी की पूरी फोल्डर होता है वो बेसिकली फाइल का। ठीक है, वो उसे कॉर्पोरेट फोल्डर कहते हैं। ऐसे पीएमवी का अगर होगा तो उसमें मुश्किल आगे हाँ, आप एडमिशन फॉर्म का लेने जाते हो तो आपको एडमिशन फॉर्म फाइल के अंदर नहीं लगा के देते थे। वो वो जो फाइल है ना, वो कॉर्पोरेट फोल्डर होती है। ठीक है। अच्छा हम्म। कुछ नहीं आप ओरिएंटेशन है आज, आप जितने क्वेश्चंस करेंगे आज सर आंसर। एक साइड को देखो मैंने यहाँ पूछा हुआ है मुझे हीरो तक में डिजाइनिंग स्टिल STIW and simple and style STY स्टिल एंड स्टाइल। STYLE डॉट ये डिजाइन मैंने ना मार्केट प्लेस कवर की जैसे बड़ी शोरूम में हो गई जिससे लोग काम करेंगे लार्वा में कवर की मैंने कुछ चीज परचेज की मुझे जैसे चीज की कोई अब इसकी डिजाइन में फंस गया अब मुझे इस पे जो इसका जो लेआउट है अब मुझे इस पे बहुत सारी चीजें काम करनी है जिस पे डिजाइन करता हूँ नहीं हो रहा तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूँ तो जो जो चीज मैं सीखते जाऊंगा तब तो मैं अपनी इसको मार्केट प्लेस को डेवलप कर सकता हूँ डिजाइन कर सकता हूँ जो मेरे पास सेलर आ रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स की डिस्प्ले इन सारी चीजों को मैनेज कर सकता हूँ है ना साथ भी क्लास है ना हमारी। ये ऐसी बात है बिल्कुल ऐसी बात ही है, लेकिन अभी मैं आपको इसके अंदर एक चीज बताता हूँ। ये वेबसाइट डिजाइन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाती है जब आपके पास एक डिजाइनर हो, क्योंकि आपको पूरी वेबसाइट में आपकी जो जो डिमांड है, जो जो आपकी वेबसाइट का फ्लो है, वो आप पूरा का पूरा फ्लो एक डिजाइनर को बना बताते हैं। यार ये मेरी वेबसाइट का पूरा फ्लो है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से पूरी की पूरी आपकी वेबसाइट डिजाइन कर देता है। अब उसने डिजाइन कर दिया तो हम जब सेव फॉर वेब करते हैं ना, तो हमारे जितने भी डिजाइन होते हैं ना, उसकी ईच एंड एवरीथिंग सेपरेट करके वो सेव कर देता है हमारे सिस्टम में। ठीक है, तो हमें जब चाहिए होती है ना, हम रन टाइम पे चाहिए होती है हमें, तो हम डायरेक्ट रन टाइम पे वहां से उठाते जाते हैं और उसे अटैच करते जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे करते जाते हैं तो उसी लिहाज से हमारी वेबसाइट हमें हमारे पास लेआउट आता जाता है। बात फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है ज्यादातर काम होता है रन टाइम पे चीजें उठाते हैं, और सॉलिड कलर ज्यादातर रन टाइम पे उठाए जाते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं हमारा जो बैकग्राउंड कलर है या जो हमारा स्पेसिफिक कलर है, मेन कलर, वो कोई सॉलिड कलर हो। ठीक है, जैसे कि इसमें आपने देखें, आपने ऊपर वाइट दिया, यहाँ पे ब्लू है, सॉलिड कलर है, और ये बाकी सारा बैकग्राउंड वाइट है। ठीक है, वाइट इधर सॉलिड कलर है ना, ये आप जो बात कर रहे हैं ये डिजाइनर की आंख है ये डिजाइनर की आंख है एग्जैक्टली। ये मुझे नहीं पता दैट्स व्हाई ये जो आंख है ना ये मुझे चाहिए तो इस डिजाइन करना है इस से अच्छा क्यों? लगता क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब रन टाइम पे मैं कोई भी पिक्चर उठाऊंगा या मैं कोई भी डिफरेंट चीज उठाऊंगा, या आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स में आपके बैकग्राउंड पे पिक्चर चल रही होती है, है स्लाइडर चल रहा होता है सब बैकग्राउंड में ये स्लाइडर को के अलावा पिक्चर ब्लेंड हुई होती है एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो वेबसाइट लोड होने में टाइम लेती है बनिस्बत इसके। ठीक है, आपके पास ये लोडिंग टाइम कम है इसका। ठीक है, होता क्यों है ऐसा? क्योंकि जब पिक्चर यूज करते हैं आप, तो जब आप पिक्चर यूज करते हैं तो उसके अंदर आपकी पिक्चर की रेजोल्यूशन कंप्लीट आपने उठानी है।
अच्छी पिक्चर उठानी है, ठीक है। तो जब अच्छी पिक्चर आप उठाते हैं तो उसको जब पेस्ट करते हैं, रन टाइम पे उठाते हैं, तो उसका साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी वेबसाइट का साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से लोड टाइम बढ़ जाता है। और लोड टाइम जब बढ़ता है, कस्टमर उस वेबसाइट को विजिट नहीं करता, ठीक है। कॉमन साइकी है ना नहीं, हमारी। वो उसमें सेव करते हैं वेब में, तो उसका साइज डिक्रीज नहीं करते। जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, वो कोई डिक्रीज नहीं हो जाता है एज अ वेब, जब उसको सॉफ्टवेयर को पता है कि वेब के लिए सेव किया जा रहा है, तो साइज हम अपनी मर्जी से सेव करेंगे, ठीक है। हम काम ही उसमें करेंगे जिसको हमारे पास वेबसाइट के दो तरह के काम होता है, दो कलर स्कीम होती है, एक CMYK कलर स्कीम होती है, एक RGB कलर स्कीम होती है, ठीक है। एक CMYK होती है और एक RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, एंड CMYK क्या, मैजेंटा और येलो। येलो एंड ब्लैक, ठीक है। ये दो डिफरेंट कलर स्कीम्स है, प्रिंटिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। RGB जो है ना, अपलोडिंग के लिए, हम सोशल मीडिया से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड जितना भी काम अपलोडिंग का काम करेंगे, ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे RGB कलर स्कीम, ठीक है। लेकिन बनस्पत इसके कि हम जब हमने प्रिंट आउट निकलवाने हैं, जो भी काम है हमने वो पेपर वर्क पे आ जाना है, जैसे वो पेपर पे आना है उसके लिए हम डिफरेंट यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम CMYK यूज करेंगे, होटल पर CMYK कलर स्कीम यूज करेंगे और CMYK भी यूज कराएंगे। अच्छा, ये जितनी हेलो भी सर। फील्ड्स हैं, जी जी। सर इसमें आप टी शर्ट डिजाइनिंग वगैरह भी सिखाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। और जो टेक्सटाइल में होता है डिजाइनिंग वो भी? क्या? जो टेक्सटाइल में यूजिंग होती है डिजाइनिंग, मतलब लेडीज सूट वगैरह, वो नहीं नहीं बच्चे, वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग होती है। फोटोशॉप वगैरह में नहीं होती? वो फोटोशॉप पे, वो एक सेपरेट चीज है, अच्छा। वो आ जाती है टेक्सटाइल डिजाइनिंग के अंदर। आप वो आ जाती है कपड़े के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना, ये जो भी हाँ उसकी जी। स्केचिंग होती है, वो सारी की सारी सेपरेट चीज है, ठीक है। वो एक फील्ड ही सेपरेट है, अच्छा, सही है। ठीक और है। टी शर्ट वगैरह होगी? टी शर्ट्स के ऊपर तो हम जो होते हैं, हमारी कंपेन्स होती हैं, कंपनीज की हाँ। जितनी भी शर्ट्स वगैरह बनती हैं, हम वो सारी बनाएंगे, ठीक है। हम ये नहीं ठीक। होगा कि हम शर्टों के ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स बनाना सीखें, ठीक है, ठीक। वो नहीं। हम लोगो प्लेसमेंट सीखेंगे कि हमारी कंपनी की शर्ट है ये, ठीक है। अगर हमने अपनी कंपनी की शर्ट बनानी है तो हम उसको किस तरीके से बनाएंगे, वो जरूर सीखेंगे हाँ। हम, ठीक है। ठीक है। और कुछ परेशानी की बात? नो सर, बहुत शुक्रिया। तो मेरा ख्याल है किसी फील्ड्स हैं मार्केटिंग की हो जाए, ये जो भी ये इसका डिपेंड जो है दो लाइनों पे कर रही है, एक डिजाइनिंग पे और एक कंटेंट राइटिंग पे। जो मेन कोर है इनका वो यही दोनों है, ये ऐसा नहीं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डिजाइनिंग आपके कंटेंट को बचा लेती है और आपका कंटेंट आपकी डिजाइनिंग को बचा लेता है। अगर दोनों में से कोई एक चीज कम हो तो दूसरी चीजों से कवर कर लेती है, लेकिन अगर आपकी दोनों चीजें बेकार हो तो आपका डिजाइन, आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपका नहीं चलेगा। क्योंकि डेवलपमेंट जो है आजकल तो बने बनाए टेम्पलेट आ जाते हैं वर्डप्रेस मुझे। WordPress अब ज़्यादा लगता है ये कि मैंने आपको देखा ज़्यादा लगता है फिर बना बनाया मुझे मिला है, तो हमने उससे परचेज किया, उसको इम्प्लीमेंट कर वो चीज़ किया। जब हम मार खाते हैं तभी वो कंटेंट में खाते हैं या हम डिजाइन में खाते पे और ये कंटेंट पे एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा लॉस है मार्केट के लिए, ठीक है। और कंटेंट, बेसिकली कंटेंट राइटर्स हमारे पास है ही बहुत कम। हैं। हर हर दूसरा बंदा आजकल कंटेंट राइटर बना हुआ है, हर दूसरा बंदा आजकल डिजाइनर बना हुआ है। डिजाइनर कोई नहीं एक्चुअली जो चीज आपको एक चीज कैसे स्टार्ट करनी है ना, वो उसके लिए बहुत सोचने की और बहुत ज्यादा एक्सपोजर होने की जरूरत है, है कि एक्सपोजर होना चाहिए। मार्केट में जो चीजें वो किस तरह की फ्री डिजाइन करना हो या कोई बैकग्राउंड डिजाइन करना, तो आपको थोड़ा पता हो या आपने नेचर विजिट किया हो तो देखो तो फिर आप डिजाइन कर सकते बिल्कुल ऐसा। हैं। अब इसमें पोस्टिंग वगैरह बैनर्स वगैरह जो फेसबुक के वो इंस्टाग्राम जो भी साइज पे ये include सारे करना है। include होंगे। अच्छा अच्छा। अभी तो हम बात कर रहे थे, मैं तो अभी सिर्फ 5 चीजें बताई, अभी तो बात ही शुरू हुई है।
अभी तो हम आगे जाएंगे, जैसे कि ये स्टेशनरी आइटम से ये कंप्लीट होगी। उसके बाद हम मग्स पे देखेंगे, मग्स डिजाइनिंग होगी, की चेन्स, इन पे लोगोस आते हैं, आपने देखा होगा सब कंपनीज के बनते हैं, तो वो कंपनीज के मग्स भी होते हैं, ठीक है, कंपनी के की चेन्स भी होते हैं, ये देखिए हाँ हर साल जो होते हैं कैलेंडर्स होते हैं, कैलेंडर्स पेपर होते कैलेंडर्स हैं, होते टेबल हैं, कैलेंडर टेबल कैलेंडर होते हैं, वॉल वॉल हैंगिंग कैलेंडर्स कैलेंडर्स, होते हैं, हाँ वो ठीक होते है। हैं, फिर उसके अलावा ये भी डायरीज सारी होती की है, सारी डिजाइनिंग में डायरीज होती हैं, नोट पैड्स होते हैं, पेन होते हैं, पेन होते हैं, ठीक है, सारी की सारी स्टेशनरी में आती हैं। एक एग्जैक्टिव फोल्डर होता है जिसके अंदर वो पैड लगा होता है, सब पेन होता है, कंप्यूटर होता है। हाँ, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिजाइन करेंगे, ये इनकी डिजाइनिंग होती है, ठीक है, ये सारी चीजें डिजाइन करेंगे हम। उसके बाद हम ब्रोशर्स, फ्लायर्स, फ्लायर्स कितने किस्म के हैं, ब्रोशर्स कितने किस्म के हैं, ठीक है, कौन कौन से ब्रोशर्स होते हैं, कौन कौन से फ्लायर्स होते हैं, ठीक है, इन सबको देखेंगे। और इसके साथ साथ हम पोस्टर्स को देखेंगे, ठीक है, पोस्टर्स की प्रिंटिंग होती है, पोस्टर्स की डिजाइनिंग होती है, ठीक है, प्रॉपर इंटरनेशनल लेवल पे पोस्टर सीखेंगे, बैकड्रॉप सीखेंगे, बैनर्स देखेंगे, स्लाइडर्स देखेंगे, ठीक है, पैकेजिंग डिजाइनिंग, अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम पैकेजिंग डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे, वरना वो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। पैकेजिंग डिजाइन, पैकेज कोई भी, वो आपने देखा होगा कि जैसे हाफ रोल का डब्बा देखा है, सुपर का, ये किस चीज का, हाफ रोल वाला पूरा डब्बा, वो एक पैकेज होता है, वो एक पैकेज होता है, सो बॉक्स होता है, वो एक पैकेज होता है, उसको खोले तो उसके ऊपर पूरा प्रिंटिंग नहीं होती, इस साइड में भी, इस साइड में भी, इस साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी, चारों साइड पे उसकी डिजाइनिंग होती है, ऊपर भी डिजाइनिंग होती है, नीचे भी डिजाइनिंग होती है। नहीं, हाँ सीखेंगे, अगर हमारे पास कोर्स आउटलाइन में शामिल हुआ तब जरूर। इसका स्कोप क्या है, इस कोर्स का? इस कोर्स का स्कोप, वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे आपसे पता चले कि आपका क्वेश्चन इस कोर्स का स्कोप है, कोर्स का स्कोप बताना। अच्छा अच्छा, मैं जरा उठ के आया ना, मैंने जरा स्कोप क्या बताएंगे? खुल के बताएंगे, क्योंकि स्कोप है ना, स्कोप ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत ज्यादा है। अब हम कहाँ कहाँ स्कोप बेसिकली कहते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज होती है ग्राफिक, कहाँ पे यूज नहीं होती, हम ये बात, अब आप अगर मुझे ये बताएं कहाँ भी होती है। किसी भी चीज की डिजाइनिंग स्टार्ट करनी हो तो उसमें हम यूज करते हैं डिजाइनिंग को, एक छोटी से छोटे स्टेप के लिए हम डिजाइनिंग को अप्रोच करते हैं, ठीक है, हर चीज के लिए डिजाइन यूज होते हैं। आपने अपना कोई मैसेज कन्वे करना हो, अच्छा एक और चीज होती है, एक होती है डिजाइन और एक होती है आर्ट, ठीक है, डिफरेंस बताता हूँ चीज़ का। एक होती है आर्ट और एक होती है डिजाइन। एक आर्टिस्ट है, और दोनों ही आर्टिस्ट है, एक ने डिजाइन बनाया है और एक ने आर्ट बनाया है, उसकी आर्ट बिक रही है 1 करोड़, इसने जो बनाया है कोई एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है इसकी, ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही इसने बनाया क्या, लेकिन वो 1 करोड़ की बिक रही है, वो खरीद रही है, वो कुछ नहीं समझ आ रहा है ये क्या चीज है, जो आ रहा है कुछ और ही चीज बता रहे हैं, ये वो कहता नहीं, ये वो कहता नहीं, ये जिसने बनाया आर्टिस्ट उसे नहीं पता कि यार ये क्या है, मैं दोस्त बना, वो 1 करोड़ की बिक रही है। लेकिन एक डिजाइनर है, उसने इंतहाई अच्छा डिजाइन बनाया, ठीक है, बहुत अच्छा डिजाइन बनाया, उसने कहा मैं 1 करोड़ की बेचूंगा, मैं जाकर उसे देखता हूँ, मुझे समझ नहीं आता ये क्या है, तो वो 1 करोड़ क्या, वो 1 रुपये की नहीं, उसने बहुत मेहनत की। बेशक उसने पूरा साल लगा दिया उसके ऊपर, उस प्रोजेक्ट पे उसने पूरा साल लगा दिया, पूरा साल लगा के उसने बताया कि बनाया, लेकिन अगले बंदे को समझ नहीं आया, तो उसकी वर्क जीरो है। क्यों? क्योंकि मैं जो डिजाइन बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ ऑडियंस के लिए, ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए, ऑडियंस तक मैसेज कन्वे करने के लिए, ये मेरी बात है, ये मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, मेरा ये मतलब है, मैं ये मतलब आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, तो वो मतलब ही है, वो मकसद ही नहीं उन तक पहुंचा, तो डिजाइन भी क्या फायदा, ठीक है, तो डिजाइन तब तक एक अच्छा डिजाइन नहीं होगा जब तक वो अगले बंदे को समझ नहीं आएगा। और
ऐसा नहीं कि 90% डिजाइन लोगों को समझ आना चाहिए, 90% लोगों को डिजाइन समझ आना चाहिए, या 90% लोग या 95% लोग डिजाइन समझ लें, नहीं, 100 में से 99% लोगों को डिजाइन समझ आना चाहिए, तब आपका डिजाइन पास है, अदरवाइज आपका डिजाइन फेल है। क्योंकि लोगों को जब तक आपको डिजाइन पता नहीं चलेगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, तब तक आप कामयाब नहीं। आपका डिजाइन खुद बोले कि मैं ये क्या है, आपने सेल लगाई, आपने देखा होगा डिफरेंट जगहों पे, जब सेल की बारी आती है तो सेल रेड कलर में देते हैं, बड़ा सा रहता है, या बाकी लेआउट जिस मर्जी कलर का हो, ऐसा पेज देखें, इसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट चीज कौन सी हो रही है? ब्लू कलर हो रहा है, ब्लू कलर में क्या लिखा है? उन्होंने अपनी बात पहुंचा दी, हम तक पहुंची, समझ आ गई हमें क्या कहना चाह रहे हो? सिंपल लेआउट है, डिजाइन है, आपके में नहीं ये मेरे बनना है, तो पुराना है 5 साल पुरानी है, लेकिन एक पूरी वेबसाइट के अंदर देखिए आपको एक चीज खुद ही परमानेंट होकर नजर आ रही है, और वो भी तो आपके काम की चीज है, सेल्स इंक्रीज करनी है आपने, उसी के लिए तो आपने डिजाइन बनवाया है, ठीक है, ऐसे ही है, आपने उसी के लिए डिजाइन बनवाया है। अब डिजाइन बन गया है, अब जब डिजाइन बन गया है तो उसके अंदर जो आपकी काम की चीज है, आपने सेल्स इंक्रीज करवानी है, और सेल्स इंक्रीज करवानी है, आपको सेल्स डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा कस्टमर को, तो उसने वो चीज सेपरेट कलर के अंदर उसने मेंशन कर दी, ताकि सिस्टम पे डायरेक्ट नजर ही जाए कॉन्टेक्ट आर सेल्स टीम की, उसकी सॉरी क्लाइंट की नजर जाए कॉन्टेक्ट आर सेल्स टीम पे, वो डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, ठीक है, नहीं तो नीचे आएंगे तो थोड़ा सा नीचे उसने एक और सेंड मैसेज की ऑप्शन दी है, वो भी उसने ब्लू कलर में किया है, बाकी से हट के। अच्छा यहाँ पे क्या है, कंफ्यूज हो जाती है, उधर जाना चाहिए कि इधर जाना चाहिए, इधर नीचे वाले मैसेज पे आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, लेकिन मैसेज तो कभी हो जाता कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है है ना, पहले एक होता है ना स्पॉट पे आके जाती नजर, इसमें ऐसा नहीं है, आप कॉन्टेक्ट आर सेल्स पे आए, आपने वो जब आप ऊपर से नीचे आ रहे होंगे सबसे पहले कौन सी चीज आएगी? कॉन्टेक्ट आर सेल्स तो नजर पहले किस पे जाएगी? कॉन्टेक्ट आर सेल्स पे आएगी, तो साथ ही फॉर्म पे आ जाएगी, साथ ही फॉर्म पे आ जाएगी, मुझे फॉर्म बनाना है, रिक्वेस्ट अप्रूव और साथ में मैसेज आप ये देखिए कि ऊपर पेज ब्रेक है, वो पेज खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो गया, जो अबाउट अस वाला होता है, तो अबाउट अस के अंदर तो आएगा आपको, ये बेसिकली मैंने पूरा एक सेंटर में कोई भी उसका पोर्शन मैंने पिक किया है, वरना आप एक कंप्लीट एज अ पेजेस उसकी तरफ जाएंगे ना, ये है ना, लेट्स से ये पेज दो, ये खत्म हो गया, अब ये यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टार्ट होता है, असल में होता है यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, ये बेसिकली है, ये इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, वेबसाइट के अंदर डिजाइनिंग के अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, लेकिन वो काबिल बर्दाश्त, ठीक है, आप इस जगह पे आगे नोट करेंगे, इसमें व्हाइट कलर का बॉक्स लगाया है ब्लैक कलर के टेक्स्ट के पीछे, ताकि टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो, लेकिन वो जो बॉक्स है ना, वो इस वाले बॉक्स के ऊपर आ रहा है, यहाँ पे नोट करें, ऐसा ही फील हो रहा है, इट लुक्स बैड, डिजाइनर की नजर से देखिएगा, तो हमें ये चीज इस चीज का ख्याल रखना है, हमें अपने डिजाइन के अंदर एक्यूरेसी लानी है, कि 0.5 का भी फर्क इधर से उधर ना हो, उधर से इधर ना हो, क्यों? क्योंकि अगर हमारी तरफ से थोड़ी सी भी एंकी बैंकी होती है तो हम अच्छे डिजाइनर नहीं, हम ग्रो नहीं कर सकते, फिर तो हमें भी बाकियों की तरह एक वो चीज मिल जानी चाहिए, यार मुझे आता है करना, मैं कर, वो फिर वो क्या कहते हैं, फुल ऑपरेटर हो जाता है, तो फिट हो जाए, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है। स्कोप मार्केट में है, मार्केट में स्कोप ये है कि आप स्कोप किस चीज को कहते हैं? मैं कह रहा हूँ कि अर्निंग कैसी इसकी अच्छी है, कैसी है मार्केट में, बेसिकली इसका स्कोप स्कोप बेसिकली कहते हैं, स्कोप इन टर्म्स ये होता है कि स्कोप कहाँ कहाँ पे इसका यूज है, वो तो चीज आप बता दी, ठीक
स्कोप इंटरवल इस तरह से देखा जाता है कि हम इसको कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, इससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब मार्केट में अर्निंग की बात की जाए तो ग्राफिक डिजाइनिंग की हाई पेड जॉब मार्केट में अवेलेबल है इफ वी आर कैपेबल ऑफ। मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छी आती है और मुझे इतनी स्किल है कि मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो गया। यहाँ से तो होता ये है कि मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मेरे पास अच्छी स्किल्स है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी आ गया, ठीक है, मुझे डिजाइनिंग थोड़ी अच्छी आती है। अब मैं जॉब के लिए ऑफर के लिए देखता हूँ कि यार जॉब की ऑफरिंग कहाँ कहाँ पे आ रही है। डेली बेसिस ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब्स 10 to 15 जॉब्स मैं रिसेंटली देखता हूँ, डेली न्यू जॉब्स आई होती हैं। वर्क फ्रॉम होम आ रही होती है, एक होता है फ्रीलांसर टाइप की जॉब होती है। अभी आपके सामने ओपन कर लैपटॉप पे बेसिकली इंडीड ओपन ही होगा। प्लेटफॉर्म है ना बेसिकली, जैसे रोजी.pk है, लिंक्डइन है, इस तरह ये भी है। अब ये देखें, मैं इसमें ग्राफिक डिजाइनर कर, अब आपके सामने है, विद इन 25 किलोमीटर का एरिया सेलेक्ट किया मैंने, ये वेयर लाहौर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ठीक है, ये जॉब्स की मेरे पास सर्चेस देखिए कितनी है। पेज 1 173 जॉब्स। ये पहले जब ये देखिए, ये 4 दिन पहले आई है, 1 दिन पहले आई है, ठीक है। इसके नीचे आएंगे, ये 4 दिन पहले है, ये 2 दिन पहले है, ठीक है। और नीचे आएंगे, ये 3 दिन पहले है। अच्छा, ऐसा आपने मैं आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊंगा, जो guru.com फ्रीलांसर उस पे, अपवर्क पे, फाइवर पे, ठीक है, इन पे भी मैं आपको अकाउंट प्रूव करवा के डिजाइन की प्रॉपर, क्योंकि अपवर्क पे अकाउंट प्रूव करवाना वो नहीं होता, ठीक है, वो मैं आपको प्रूव करवा के, ठीक है। बिल्कुल, एज अ फ्रीलांसर आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने, मैंने अभी जॉब सर्च की तो सारी आपको पिछले 2-3 दिन की सारी आ रही हैं, बेशुमार जॉब्स है मार्केट में। मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनर्स की बहुत बहुत ज्यादा मार्केट में। अच्छा, एक क्वेश्चन, जी जी पूछें। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल आप पूछिए। नहीं, हमारा मेरा लैपटॉप है, थर्ड जनरेशन डेल का i3 8 GB रैम के साथ, क्या वो कैपेबल है लेकिन क्या आपको मिनिमम कितनी वाला लैपटॉप चाहिए होगा? मिनिमम बात करें ना तो आप i3 पे ही रहें, लेकिन थोड़ा सा आगे मूव ऑन कर लें, जनरेशन आगे इंक्रीज कर लें, रैम आपको 4 से ऊपर वाली रख लें ताकि आपका सिस्टम चल ले। अभी 8 है, 8 है, 8 GB रैम है, थर्ड जनरेशन है, i3 है, ठीक है। अच्छा, फिर तो चल जाएगा, चल जाएगा। एसएसडी लगी है, एसएसडी एसएसडी उसमें एक्चुअली बिल्ट-इन विंडोज है, ओके, बिल्ट-इन विंडोज है, तो वो मैंने एसएसडी, ठीक है, फिर तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल विंडोज भी तो नहीं ना, तो ठीक है, गुड है, ये तो अच्छा है। मेरे पास भी i3 ही है, मेरे पास भी i3 है, लेकिन 4th जनरेशन है, और 4th जनरेशन से कोई इतना वो तो नहीं है, इतना तो मैं मेरे पे ही जो प्रॉपर्टी चलेगी। और मेरे पास तो इवन मेरे पास
जो है वो एग्जिस्ट भी करता है बड़ा थोड़ा सा अलग टाइप का, जैसे कि मेरा जो सिस्टम है वो 4 GB है, रैम उसकी 4 GB है। और ये मैंने सिस्टम वैसे ही रखा हुआ है जिसमें मैं समटाइम्स काम करता हूँ, लेकिन मेरा अपना सिस्टम बना हुआ है, तो वो उस सिस्टम पे मैं काम करता हूँ। वो मैंने दोनों में बेहतर क्या है, लैपटॉप बेहतर है, सिस्टम बेहतर होता है, मुझे लगता है सिस्टम बेहतर होता है, एक स्क्रीन कट जाती है, ठीक है, और आप जो भी चीज़ चेंज करनी हो इजीली चेंज और सस्ती चेंज कर सकते हैं। लैपटॉप में पता बाउंडेड रहता है, लैपटॉप में हमेशा बंदा बाउंड होता है, और लैपटॉप का फायदा भी होता है नुकसान भी होता है, सिस्टम का भी फायदा भी है नुकसान भी है, सिस्टम का भी फायदा है नुकसान भी है, हर चीज़ के फायदे भी हैं, हर चीज़ के नुकसान भी है। ओवरऑल में स्टार्टिंग में लैपटॉप यूज़ कर रहा था, लेकिन प्रोफेशनल काम करने से जैसे देखना किसी इंडस्ट्री में हर चीज़ खुद खुद के नजर आ रही है, लैपटॉप में चीज़ नहीं आती, नहीं आती। मैंने तो इवन अपने सिस्टम के साथ स्प्लिट स्क्रीन की हुई है, मैंने 2 स्क्रीन रखी हैं, मैं स्प्लिट स्क्रीन पे भी काम करता हूँ। गेमिंग सिस्टम में और हमारे डिजाइनिंग सिस्टम में फर्क होता है, तो जैसे नई गेमिंग सिस्टम है, 3 लाख रुपए की 4 लाख, नहीं, ग्राफिक कार्ड जो इसमें हमारा कोई है जरूर, ये ग्राफिक कार्ड कह रहे हो आप? जी, किस चीज़ का कार्ड है? ग्राफिक कार्ड जो हमारे ग्राफिक्स का है ना? जी, हम सीख क्या रहे हैं? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज्यादा महंगी होती है, ये उसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी जरूरत पड़ेगी हमारे सिस्टम में। वो आपको फायदा इसलिए देता है कि आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, आपको अपना डिजाइन अच्छा नजर आएगा। आपको वीडियो की चाहिए होता है, वीडियो के साथ साथ आपको पिक्चर्स क्वालिटी की पे बेसिकली वो क्वालिटी के लिए होता है, अच्छा क्वालिटी के लिए, ठीक है, वो बेशक पिक्चर हो या वीडियो क्वालिटी के लिए होता है, ठीक है। जो हमारे ओपीडी सिस्टम बने थे वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए में बने थे, उसमें i7 है, 7th जनरेशन है सिस्टम ही एचपी की, मेरा अपना 90,000 का बन गया था। तो ग्राफिक कार्ड 32 GB रैम लगी है, 32 GB की रैम लगाई है। मैंने असल में मेरी जियोन मशीन है ना, तो इस वजह से लाइटिंग वाली नहीं, मैंने लाइटिंग नहीं लगाई, वो गेमर्स होते हैं उन्हें शौक होते हैं, मैं शरीफ अपना हूँ। पे शौक क्यों होती है, हमें लाइटिंग के कोई मसला नहीं है, ठीक है, हमने काम वैसे ही करना है बैठ के। कल क्लास कल कल एक्चुअली कल क्लास है, आज तो मैंने सिंपल ओरिएंटेशन क्लास थी, ठीक है, वो मैंने आपको देनी थी कि कल प्रॉपर हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा। ओरिएंटेशन मैंने आपको यही सिर्फ डिग्री से रिलेटेड जो जो चीज़ें इसमें हमने करनी है वही मैंने उसके बारे में गाइड करना था, आज प्रॉपर लेक्चर नहीं होना था, प्रॉपर लेक्चर कल से। ये लैपटॉप बैठने जो कितने तक का मिल जाएगा, मेरे पास पहले लैपटॉप था वो मैंने सेल कर दिया तकरीबन 1.5 महीना यार पहले। असल में ना मैं हार्डवेयर का बंदा नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो ये मैं खुद अपने लैपटॉप अपने या बड़े भाई से कहता हूँ, ये Xeon मशीन मुझे मेरे टीचर ने रेफर किया था कि आपको कितना बनवा, एक्सपीरियंस हो गया, कितनी देर एक्सपीरियंस हो गया? मुझे 3 से 4 साल का, ऐसा नहीं है कि आपको मेरी एज देख के लगता है हो गई 3 साल, ऑब्वियसली फॉर श्योर नहीं है कि मैंने भी रिसेंटली बैचलर्स मेरा अभी 2 साल पहले कंप्लीट हुआ है, तो मैं बैचलर से पहले ही मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था सीख आपका के। जो है एक्सपीरियंस तो अपडेटेड हो, बेसिकली मैंने सर्टिफिकेशन ही मैंने प्रॉपर सर्टिफिकेशन लिया, मैंने गवर्नमेंट मेरे पास गवर्नमेंट की डिग्री है ग्राफिक डिजाइनिंग की, मेरे पास ये टेप्टा वालों की पीएसडीएफ वालों की है, टेप्टा भी नहीं बल्कि पीएसडीएफ वालों की है। मैंने ना पहले कोर्स स्टार्ट किया था इसमें डीजी स्किल्स डीजी स्किल्स हिशाम सर्वर का है ना? का, शाम सर्वर का तो बिना से पहले इनका कोई और है, कोई और है, उनका नाम ग्राफिक डिजाइनिंग का वो कोर्स पूरा है, वो मैंने देखा है, लेकिन आधा पूरा देख लिया मैंने, लेकिन वो देखे ना वो चीज हैंड्स ऑन नहीं होती है। नहीं, प्लेटफॉर्म डीजी स्किल हिशाम सर्वर का है। अच्छा वो मिलिट्री यूनिवर्सिटी का हो सकता है उनका आपस में कोई आपस में, लेकिन ये डीजी स्किल्स ये हिशाम सर्वर का ही है, उसने स्टार्ट किया करवाया था, हिशाम सर्वर को लाजमी फॉलो करें, ठीक है,
अगर आप फ्रीलांसिंग में अपना नाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि ही इज द बेस्ट इन्फ्लुएंसर एट दिस टाइम। हाँ वो गुरु गुरु भी उसकी अपनी, ये अपनी है, गुरु.com उसकी है, ईशान सर्वर की है। शाम सर्वर की है, गुरु.pk। हाँ, गुरु.com तो ये तो इंडियन साइट है। नहीं, गुरु.com नहीं, गुरु.pk है मेरे ख्याल से। यहाँ से शाम सर्वर की अपनी है। शाम सर्वर काफी देर तक टॉप पे रहा है, फ्रीलांसिंग पे नंबर 1 पे रहा है ये। उसके बाद इसने फिर अपना स्टार्ट कर दिया था। वो कहता था इतना पैसा है मेरे पास, मुझे फ्रीलांसिंग करने की जरूरत। Just a minute. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम सलाम। ब्लैक डॉट्स वाली वाइट एंड ब्लैक। आ जाए, थैंक यू। जबकि क्यों? मतलब फायदा नहीं है, चलो चले हमने, वो उनके काम है, वो बेहतर जानते हैं, कर देंगे ना। अच्छा, अब हम लोगों ने साथ लैपटॉप भी किया है, नोटबुक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने लेक्चर आपको जब देना है, और मैं व्हाइट बोर्ड का भी अरेंज करवा दूंगा। किधर व्हाइट बोर्ड है? क्योंकि लेक्चर देना है तो मैंने लेक्चर की जो चीज़ें लिखनी होती हैं कुछ, मैं लेक्चर आपको प्रॉपर फ्लो चार्ट की टाइप तरह से बना के दूंगा। ये लेक्चर जब भी प्रॉपर होता है वो फिर ठीक है, और वो प्रॉपर तरीके से दिए दूंगा मैं आपको, ताकि आपको इन चीज़ों से प्रॉपर तरीके से आपके पास नोट्स भी कैरी करने के लिए ऑप्शन हो आपके पास, आप प्रॉपर तरीके से नोट्स राइट डाउन भी कर सके, आपको फ्लो भी समझ आए हर एक चीज़ का, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लेके चलेंगे। तो लैपटॉप क्लास में क्या काम करना होगा। लेकिन मैं आपको साथ साथ जो टूल्स किया है मैं उसको फोन आपको देखूंगा चेक कर, क्यों? क्योंकि आप उसके बाद घर जाके चेक करेंगे तो आप इतना टाइम बाद जाके चेक करेंगे कि वो चीज़ आपको एग्जैक्ट वो चीज़ जेन में नहीं रहती। लेक्चर रिकॉर्ड लेक्चर रिकॉर्डेड हो गया। मिल जाएंगे। हाँ जी, आपको मिल रिकॉर्डिंग एलएमएस पे देना ये पूरे के पूरे आपको लेक्चर की वीडियो आपको यूट्यूब पे अपलोड मिलेगी, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, और आपको साथ लिंक शेयर कर देंगे, पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको एज इट इज मिल जाएगी। नहीं नहीं, सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है। नहीं तो जो है हमें एलएमएस वगैरह आई डोंट नो, ये बेसिकली पीएनवाई किस चीज का गुड क्वेश्चन। मैं जिस दिन आया था उसी दिन मेरे दिन में था, बस जब बात की उनसे तो निकल गया दिन से। साथ लड़के ने पूछा यार ये एब्रिविएशन मुझे भी नहीं पता था, तो एडमिशन लेके आ गया, पता ही नहीं। वैसे ये एब्रिविएशन मेरे ख्याल से किसी चीज मैं काफी सोचा, नहीं कुछ भी नहीं बनता इस बारे में या कोई भी सोशल मार्केटिंग के क्योंकि बारे ये में। क्वेश्चन मेरे भी जहन में आया था, मैंने पूछा भी था, लेकिन मुझे आगे से किसी जवाब नहीं मिला था, कि कोई परफेक्ट जवाब नहीं था। मुझे मिला नहीं कि पीएनवाई की एब्रिविएशन कहीं भी यूज नहीं हुई, नॉट इवन ऑन वेबसाइट्स, मैं सर्च भी किया था, नहीं मिला ना। तो वजह ये है कि ये मामला थी कुछ ऐसे, ठीक है। हम नहीं देख सकते, हम उनसे पूछेंगे उनके क्या, आप पूछ लेना मेरे से रिलेटेड, आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप बताएं, ताकि वो फिर थोड़ा सा टाइम है क्लियर कर लें, क्योंकि फिर उन्होंने आना है, उन्होंने आपसे कुछ बातें शेयर करनी है। आप किसी का जॉब कर रहे हैं? यार मेरा असल में अपना स्टार्टअप है, आप जब मैं प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको ओवरऑल हेल्प आउट करूंगा। मैं प्रोजेक्ट के लिए रिपोर्ट करेंगे। प्रोजेक्ट्स देना है, इट्स ऑन लक,
इसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता। हेल्प कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं। मैंने कहा मेरा स्टार्टअप है। क्या स्टार्ट होगा, क्या काम? लाइक हम ग्राफिक डिजाइनिंग करके हम डिजाइनिंग हाउस बनाते हैं, ठीक है, या एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाते हैं। तो मैंने भी वही एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का स्टार्ट किया। मुझे हो गए हैं 2 माह हो गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं अपना फ्रीलांसिंग पे कवर कर रहा हूँ। हम दोस्तों का ग्रुप है, हम वो सारे मिलके फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे चंद प्रोजेक्ट्स आ भी गए हैं, हम उनको वर्किंग कर भी रहे हैं, और कुछ वर्किंग हमने करके दे भी दी है। तो मामला ऐसे ही चल रहा है। फ्रीलांसिंग का हमें आती शुरू से थी, हम करते नहीं थे। ये हमारे बनाएंगे ना, तुम्हारे कैसे बनाएंगे? क्या? हमारे जो बनेंगे अपलोड के फाइबर वगैरह पे, हम्म। उसका आपको आप कर रहे हैं, तो आप उसको रिकमेंड हाँ, वो तो अब हम कर रहे हैं ना, वो तो बकायदा मैं खुद कर रहा हूँ। तो वो तो आपको बिल्कुल इजीली सिखा दूंगा, उसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, फिक्स है। पोर्टफोलियो भी बनाने हैं और उसको prove करने हैं साथ में। फिक्स है, फाइवर पे गिग्स की फिक्स है। वो जो इधर से करवाते हैं कमेंट्स, वो फाइबर पे। मैं तो ही मैसेज लगा है। अच्छा, तो मुझे नहीं पता, आपसे ये गेम होती है, आप क्लाइंट से किसी को पे करके आप रिव्यूज लगवाते हो, ठीक है। फेक ऑर्डर्स भी इन पर जनरेट हो जाते हैं। मैं रिव्यूज का सुना था, रिव्यूज लोग करवाते रिव्यूज भी होते हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, पैशंस वगैरह। हैं। सबसे अच्छी प्लेटफॉर्म कौन सी है जैसे साफ सुथरा काम करता अपवर्क। है? वो पेड है। अपवर्क बेसिकली बिडिंग है, वहाँ पे बिडिंग होती है। ये ई-डांस होता था ना पहले, वो अपलोड बना बाद में। मेरे ख्याल से हाँ जी। ई-डांस होता था पहले, मैंने आज से कुछ 10 से 7 पहले। ये मेरे ख्याल से ये असल में इनके कोई झगड़े वगैरह हुए थे, मामला खराब हुए थे इनके, जिसकी वजह से वो छोड़ के चले गए थे। इसके जो पार्टनर से आपस में क्लैश आ गए थे, और उसके बाद ये हुआ था कि ये कंपनी ने बंद कर दी थी। तो इन्होंने उसी के आगे इम्प्रूव करके इसे अपवर्क पे चलाया था, अपवर्क के नाम से। वो ई जो क्या आपने नाम लिया, ईरा, तो बंद हो गई थी। बंद हो गई थी वो। उस वक्त लोग कंपनी जो मिलके थे उनके बदले मिलके थे अपलोड स्टार्ट कर फ्लैश वाला और ये फाइवर का नाम भी पहले फाइवर नहीं था, इसका भी नाम चेंज था। ये तो आहिस्ता आहिस्ता, ये पहले $5 था, फिर आहिस्ता आहिस्ता $5 से फाइवर हो गया। तो ये ऐसे नाम चेंज होते रहते हैं। तो मामला तो यही है कि हम फ्रीलांसिंग भी देखेंगे, हम सारे के सारे अपना प्रोजेक्ट भी देखेंगे, हम वेबसाइट डिजाइनिंग भी देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम बैनर्स भी देखेंगे, पोस्टर्स भी देखेंगे, बैकड्रॉप्स देखेंगे, स्लाइडर्स देखेंगे। अभी आप शुरू करेंगे, पहले आप खुद का प्रोडक्ट शुरू करेंगे और ये कंप्लीट एक ही नहीं होगी। जो हमारे पास टाइम है उसी टाइम पे 6 महीनों में सारा कुछ कंप्लीट करना होगा, या आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे, मतलब शुरू करेंगे आप? मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा है ना, पहले आप प्रोडक्ट शुरू करेंगे, वहाँ तो बिल्कुल। वहाँ तक करेंगे। मैं आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जो पूरा प्रोसीजर रेडी है, आपको स्टेप बाय लेके चलना कैसे है, ठीक है। हमें नोट्स भी करेंगे। आपको नोट्स, कुछ नोट्स मेरे पास हैं, मैंने बनाए हुए, आई शेयर माय ओन नोट्स, मैंने खुद से बनाए हुए हैं, जस्ट फॉर दी हेल्प, क्योंकि नोट्स मिलते नहीं हैं, आपको मटेरियल नहीं मिलेगा कहीं से। आपको रैंडम मटेरियल जगह जगह से मिल जाएगा, लेकिन जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं वो नहीं। तो वो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ढूंढ के, और जहाँ मैंने पढ़ा था वहाँ से मैंने सीख के सारे नोट्स बनाए थे। तो आई विल शेयर माय ओन नोट्स। ये टाइम 4 से 6 ही होगा। थैंक असर का वक्त रहता है 4 बजे, यू। असर का वक्त रहता है 6 बजे मार्केट पे जो अपना है कि पढ़ लेना थोड़ा सा। ये आप उनसे बात करें, मुझे 4 की तरह समझ अच्छा नहीं है। ये मुझे उन्होंने यही टाइम दिया हुआ, मैं इसी टाइम पे आगे अच्छे स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, वो देते हैं। टाइम नहीं तो आपने एफडी का अभी स्टार्ट किया या एफडी का पहले से? ये तो पीएन हुआ है, पहले से या अभी स्टार्ट किया? मुझे दूसरा बैच, दो तीसरा बैच है। इसी बैंक में कितने बचे?
पिछले बैच में 11-12 थे, लेकिन वो 2 मंथ्स का था। अच्छा वो 2 मंथ का, लेकिन मैं तो ये वाला इंटरेस्ट चाह रहा हूँ करना है कि बात करें। ये वाला मैं खुद यहाँ पे नया हूँ, मुझे भी 2-3 बैच तो आपका शायद कौन सा बिजनेस है, ये ना बिजनेस वाला प्रोफेशनल बेहतर है कि फुल स्टैक वाला बेहतर है? दोनों ही अच्छे हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या सीखना चाहते हैं। मैंने फोन में बात की आने से पहले उन्होंने बताया कि जो 2 मंथ का है ना उसमें सिर्फ बेसिक बताएंगे कि इसमें क्या हम सिखाते हैं, क्या चीज़ होती है, क्या क्या होता है। जो फुल स्टैक है उसमें सब कुछ करके भी सिखाएंगे और करवाएंगे भी, सब कुछ सिखाएंगे जी। सारे तो आता है। मैं तो आपको मैंने जो बता दी मैं सिखाऊंगा आपको, वो तो मैं सिखाऊंगा, बेशक वो 2 माह में, बेशक वो 6 माह में, मैं दोनों में सिखाऊंगा। जो चीज़ मुझे सिखाने के लिए कहा गया मैंने वो सिखानी है। जो चीज़ मैंने आप तक पहुंचानी है, जो मेरे लिए ज़रूरी है पहुंचाना आप तक, वो पहुंचाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है आपको सिखाना, उसी के लिए पे किया जाता है। ठीक है, बाकी मैं उन्होंने कुछ बात करनी थी उनसे हम्म? कोई क्वेश्चंस और क्यूरीज मजीद हैं तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। कोई भी ऐसी चीज जो आपके माइंड में क्लिक कर रही हो कि यार ये चीज ऐसी नहीं है, ऐसे होनी चाहिए। अच्छा इसमें इसके साथ जो होता है वो एडोब प्रीमियर वो भी होती है, और एडोब के प्रीमियर तो प्रीमियम आफ्टर इफेक्ट्स वो भी वीडियो एडिटिंग के लिए होते हैं, इसलिए सब प्लगइन है। बिल्कुल होती है, लेकिन वो बेसिकली एनिमेशन में आ जाता है, वो असल में एनिमेशन के लिए होती है ये चीजें यूज। मैं आपको बता देता हूँ कि फुल स्टैक के अंदर हमने क्या क्या चीजें देखनी है। इलस्ट्रेटर जी जी, डाउनलोड कर लिया। नहीं मेरे पास वो रोड मैप है आपका। एडोब फोटोशॉप है, एडोब इनडिजाइन है, एडोब एक्सडी है, एचटीएमएल को थोड़ा सा देखेंगे हम, सीएसएस बोर्ड से आपको देखेंगे और freelancing को देखेंगे। ठीक है, ये है आपका फुल स्टैक का। दूसरे में मैंने आपको बता दिया, उसमें हम फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर या कोल्डा इन तीनों में से किसी की भी मदद से हम अपना पोर्टफोलियो सेट करेंगे, जो जो डिजाइनिंग के लिए, प्रोफेशनल डिजाइनिंग के लिए जो जो चीज़ें बनानी होती हैं वो चीज़ें बनाएंगे। सिखाऊंगा मैं दोनों में आपको ये चीज़ें के ऊपर, मतलब कि इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर की एडिशन ये है कि हम इसमें मजीद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देंगे इसे। उसमें हम ये होगा कि उसमें हम काम करेंगे, उसमें भी हम काम करेंगे, वही काम करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा हम काम करेंगे क्योंकि हमारे पास वैरायटी ज़्यादा है। इनडिजाइन और एक्सडी को कहाँ यूज होता ऐप डेवलपमेंट के लिए, है? ऐप के लिए ऐप डेवलपमेंट के लिए उसमें ये भी होता है, बेसिकली होता है कुछ नहीं, उसमें थोड़ा सा एज मिलता है, हमें बेनिफिट मिलता है कि उसमें हमें ऑप्शन ज़्यादा है, उसमें बिल्ट इन फीचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो बनिस्बत फोटोशॉप में हम खुद बनाते हैं।